नहीं मांगी। कुम्मन दास जी भगवान के परम भक्त हुए। श्री कुम्मन दास सावधानी से सुनिएगा। कुम्मन दास जी के चरित्र में ऐसी एक कथा आती है कि श्री कुम्मन दास जी बहुत अकिंचन थे। उनके घर में धन संपत्ति नहीं थी। ठाकुर जी साक्षात प्रकट होकर उनकी गोद में बैठ करके खेलते थे। एक दिन ठाकुर जी उनकी गोद में बैठे थे और श्री कुम्मन दास जी तिलक लगा रहे थे। तो कहते हैं कुम्मन दास जी के घर में आरसी भी नहीं थी, शीशा भी नहीं था। कुम्मन दास जी तिलक कैसे लगाते थे? दो उपाय थे कुम्मन दास जी के। कठौते में जल भरते थे, उसमें अपना प्रतिबिंब देखते थे जल के अंदर, और प्रतिबिंब देख के फिर तिलक लगाते थे। या फिर ठाकुर जी किसी दिन खेलते खेलते उनकी गोद में आ जाते और गोद में बैठे बैठे ठाकुर जी बताते, हाँ कुम्मना यहाँ ते सीधो ले चल लगो। अब यहाँ नीचे तो नेक घुमाए दे, अब यहाँ ते नेक ऊपर कर, बीच में यहाँ कोने कर, अब यहाँ कर। ठाकुर जी तिलक लगवाते थे कुम्मन दास जी का। इतने सामीप्य में ठाकुर जी रहते थे। कुम्मन दास जी के चरित्र में आता है कि श्री कुम्मन दास जी जब अपने खेत में हल जोतते थे तो ठाकुर जी ऐसे अपनी पीतांबरी में अनाज आदि जो भी होता था वो लेके स्वयं डालते हुए चलते थे कुम्मन दास जी के साथ। पर कुम्मन दास जी ने कभी ठाकुर जी से कोई याचना नहीं की। एक दिन की बात है, कुम्मन दास जी अपने खेत में हल जोत रहे थे, ठाकुर जी पीछे ऐसे उड़ाते हुए चल रहे थे सब बीजों को। इतने में मंदिर का घंटा बजा और जोर जोर से जैसे घंटे बजने लगे तो कुम्मन दास जी ने तुरंत हल छोड़ा, हाथ धोने लगे, पांव में जल डालने लगे, मुख पोंछा और तुरंत मंदिर की ओर भागने लगे। ठाकुर जी बोले, कुंभना कहां जा रहा है? जय जय दर्शन को समय है गयो, मंदिर जा रहा हूं। बोले, तू भी कुंभना कैसो बावड़ो, मैं तेरे संग यहां खेत में खड़ा हूं, तेरे संग हल जुतवा रहा हूं और तू मंदिर में भाग रहा हूं मेरे दर्शन को। कुम्मन दास जी बोले, जय जय यहां तो आप अपनी इच्छा से आते हो, आज आते हो, कल आओगे कि नहीं इसका कोई प्रमाण थोड़े। और कल मुझसे कोई अपराध हो गया, परसों मुझसे कोई अपराध हो गया तो क्या पता आप मुझसे मिलना ही बंद कर दो। पर मंदिर में तो आपको आचार्यों ने बैठाया, वहां से आप कहीं नहीं जाओगे, इसलिए मंदिर दर्शन में कभी नहीं छोड़ सकता। क्योंकि आप मेरे प्रेम से भले ही यहां आ जाओ, मंदिर में तो आप सदा विराजोगे, इसलिए मैं तो वहीं दर्शन करूंगा। ठाकुर जी संग रहते थे उनके, लेकिन वो फिर भी मंदिर में जाते थे। कभी ठाकुर जी से याचना नहीं करी कि मेरे परिवार को नेक समृद्ध बना दो, मेरे घर पे नेक व्यवस्था करवा दो, कभी नहीं। क्योंकि बंधुओं, कल एक व्यक्ति मिलने आए, वो मुझसे बोले कि हम ठाकुर जी से बोल के कुछ नहीं मांगते पर मन में तो चलता रहता है। आपने मना किया कथा में कि ठाकुर जी से कुछ मत मांगो, तो हम बोलते नहीं है पर मन में तो आता है। इसका मतलब कहां है? इसका मतलब यही है कि भक्ति में अभी कहीं चूक हो रही है। वास्तविकता बताएं बंधुओं, भक्ति तीव्र, भक्ति श्रेष्ठ तब जानिए कि ठाकुर जी सामने आए, ठाकुर जी को देखते भूल गए क्या मांगना था, विस्मृति हो गई। अपने गुरु के सामने सोच करके तो बहुत गए थे कि ये पूछेंगे, ये पूछेंगे, ये कहेंगे, पर गुरु के सामने जाते सब विस्मृति हो जाए, समझना आपकी भक्ति प्रबल है। लेकिन बुरा नहीं मानिएगा, जो सोच करके गए वो जाकर के मांग लिया, इसका मतलब आप स्वार्थी थे, आपका प्रेम नहीं है ठाकुर जी से। एक दिन कुम्मन दास जी की गोद में ठाकुर जी बैठे थे, तो कुम्मन दास जी की दाढ़ी से खेल रहे थे ठाकुर जी छोटे से। तो ठाकुर जी ने मन में विचार किया, कुम्मन दास के घर में बड़ी दुर्बलता है, मैं कोई राजा के मन को चेताता हूं ताकि वो आधी संपत्ति कुम्मन दास को दे जाए।
सो ठाकुर जी एक बड़े बादशाह, एक बड़े राजा के स्वप्न में गए और स्वप्न में जाकर के ठाकुर जी ने आज्ञा कर दी, बोले तेरी मनवांछित इच्छा जो तू चाह रहा है, तेरे महल में ये काम हो जाए, तेरी पत्नी के एक बालक हो जाए, सब पूर्ण हो जाएगा, लेकिन उसके लिए तुझको एक काम करना पड़ेगा। राजा बोला क्या करूं? अपनी इतनी संपत्ति गिरिराज जी लेके जा और श्री गोवर्धन में कुम्मनदास जी हैं, उनको जाके भेंट करके आ। संपत्ति भेंट करने से तेरे काम पूरे हो जाएंगे। ठाकुर जी की आज्ञा मान करके वो राजा कुम्मनदास जी के यहां गया और उस समय कुम्मनदास जी की गोद में ठाकुर जी बैठे थे, खेल रहे थे कुम्मनदास जी के संग। और ठाकुर जी कुम्मनदास जी से कह रहे कुम्मना। कुम्मनदास जी बोले हाँ जय जय बोलो। अरे सुनता हूं मैं तो एक बात करनी है। हाँ जय जय बोलो, कहा बात करनी है? इतना बस कहा ही था, इतने में ही वो राजा कुम्मनदास जी कुटिया में आ गया और राजा के आते ही ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। सामने बादशाह खड़ा है, घुटनों पर बैठ करके अपनी आधी संपत्ति अर्पित करने को, लेकिन कुम्मनदास जी इधर उधर देख रहे हैं। अब ये तो यहीं बैठे, कछु तो कह रहे, पतो ना बोल के ही ना गए मोते। अब ये तो यहीं बैठे, कछु तो कह रहे, बोल के ही ना गए। राजा ने चरणों में प्रणाम किया, बोले भगवान आपकी आज्ञा हो तो मैं आपके कुटिया में अपनी सामग्री रखवा दूं, मैं आपको धन संपत्ति कुछ दान करने के लिए आया हूं। कुम्मनदास जी उल्टे उसके चरणों में गिर गए, बोले भैया ले जाया संपत्ति को, कोई और में बांट दियो और कोई ना लेवे तो जमुना जी में बहाई दियो। ऐसी संपत्ति को कहा करूं जाके मेरे कुटिया के द्वार पे आते ठाकुर जी भाज गए यहाँ थे। ऐसी संपत्ति को मैं कहा करूंगा जैसे ठाकुर जी छोड़ के चले गए। घर के लोग चिल्ला रहे हैं, अरे कुम्मनदास जी कुछ तो ले लो, आपकी कुआरी भतीजी है, उसका ब्याह करना है, घर की थोड़ी मरम्मत करवा देंगे। रात में वर्षा हो जाती है तो रात भर सो नहीं पाते हैं, हमारे घर में जल भर जाता है, अरे कुछ तो ले लो, कोई देने आया है। कुम्मनदास जी बोले ऐसी संपत्ति ना लूंगा, जाके द्वार पे आते ही ठाकुर जी भाज गए। ले जा भैया, तेरे आगे हाथ जोड़ूं, अगर तू बहुत देर बैठो रहेगा तो मैं प्राण त्याग दूंगा, या को अभी लेके जा। और हट पूर्वक राजा को भगा दिया वहां से। राजा के जाते ही ठाकुर जी फिर आ गए। कुम्भना दौड़ करके गए, ठाकुर जी को गले से लगा लिया, बोले नाथ कहां चले गए आप? ठाकुर जी बोले कुम्भनदास से एक बात बता, मैंने एक राजा को स्वप्न दियो, स्वप्न में जाकर के वाकू चेतायो कि अपनी आधी संपत्ति ले जाके कुम्भनदास को दे दे, और वो तू को देने आयो, तेने स्वीकार क्यों ना करी? अरे तेरे घर में बैठवे के काजे कोई चद्दर ना है, तिलक लगावे के काजे आरसी तक ना है, तेरी भतीजे के ब्याह के काजे एक एक फूटी कौड़ी तेरे घर में नहीं है, मैंने चेताए करके एक राजा को भेजो, तेने वापिस कर दियो। कुम्भनदास जी ने एक बात कही ठाकुर जी से, जय जय आप सत्य बताइयो, राजा के आते ही आप अंतर ध्यान है गए। राजा जितनी संपत्ति लेकर के आयो, यदि मैंने वो स्वीकार कर ली होती, अपने घर में धर ली होती, अपने घर में लगा दी होती, तो आपको ये लगती अब तो कुम्भनदास पे खूब संपत्ति आ गई भैया, अब ये अपना घर बना लेगो, सब काम कर लेगो, और आप जो गए थे वो आते ही नहीं लौट करके। पर मैंने उस संपत्ति को स्वीकार नहीं किया तो आप पूछने के लिए दोबारा आ तो गए मेरे घर पे। यह मेरा सौभाग्य है कि मेरे ठाकुर जी फिर प्रकट हो गए। आपको लगती कि भैया यहाँ पे तो अब सुख समृद्धि है, अब अपने आप सब गुजर बसर कर लेगो। अरे लाचार बालक को बार बार मां ध्यान क्यों देती है? वो बालक चलने लग जाए, फिरने लग जाए, बोलने लग जाए तो मां धीरे धीरे उसको अपनी जिम्मेवारियां समझाने लगती। तू अब खुद चला कर, खुद उठा कर, खुद तैयार हुआ कर, खुद भोजन किया कर। लेकिन वो बालक लाचार ही रहता है, तो लाचार बालक को मां गोद से छोड़ती नहीं। नाथ मुझे केवल एक ही कामना है आपसे कि मुझे कभी संपत्तिवान मत बनाना, मुझे कभी योग्य मत बनाना। क्यों? बोले मैं
असंपत्तिवान रहूंगा तो मैं स्वयं को लाचार मानूंगा, और मुझे लाचार जान आप सदा मुझे अपनी गोद में ही रखोगे नाथ, इसलिए मुझे ऐसे ही रहने दो, मुझे योग्यता नहीं चाहिए। इसे कहते हैं निर्गुण भक्त। जो कोई कामना नहीं करते ठाकुर जी से, सदा प्रसन्न रहते हैं, ठाकुर जी की रजा में राजी रहते हैं, ये निर्गुण भक्त। और भगवान इतना ही नहीं कह रहे हैं निर्गुण भक्त के लिए, भगवान कह रहे हैं सालोक्य साष्टि सामीप्य सारूप्यैकत्वमप्युतम् दीयमानं न गृह्णन्ति बिना मत्सेवनं जना। पांच प्रकार की मुक्ति होती है। मुक्ति एक नहीं, पांच होती हैं। कौन कौन सी? सालोक्य, साष्टि, सामीप्य, सारूप्य और एकत्वम, ये पांच मुक्ति हैं। बहुत ध्यान से सुनना। पहले तो मुक्ति मिलना ही बहुत कठिन है, और उन मुक्तियों में भी ये पांच श्रेणियां हैं। सबसे पहली श्रेणी का नाम है सालोक्य। बहुत ध्यानपूर्वक सुनो सब लोग, देखो। सालोक्य मुक्ति किसको कहते हैं? भगवान के वैकुंठ लोक की प्राप्ति हो जाना, इसको सालोक्य मुक्ति कहते हैं, लोक की प्राप्ति। दूसरी मुक्ति का नाम है साष्टि। पहली मुक्ति में केवल लोक मिलेगा, ठाकुर जी का सामीप्य मिल पाए ये जरूरी नहीं है। इसलिए दूसरी मुक्ति साष्टि में क्या विशेषता है कि आपको लोक भी मिलेगा और रोज का एक पास भी मिलेगा। क्यों? रोज दर्शन कर सकते हो ठाकुर जी के। पहली मुक्ति में केवल लोक मिलेगा, दर्शन तो कभी 6-7 महीना में कभी हो जाए तो बात अलग है, पर दूसरी साष्टि मुक्ति में आपको नित्य का एक अनुमति मिलेगी कि आप उस अनुमति में एक सभा में बैठ सकते हो जहां ठाकुर जी के दर्शन होंगे। सालोक्य, सालोक्य के बाद साष्टि, और फिर तीसरी मुक्ति का नाम है सामीप्य। बोले तीसरी मुक्ति कैसी? बोले दर्शन नहीं, फिर तो सामीप्य मिलेगा। जैसे ठाकुर जी के आसपास कम से कम 100 सेवक रहते हैं, कोई ठाकुर जी को जल पिलाने की सेवा में है, कोई ठाकुर जी के वस्त्र बनाने की सेवा में है, कोई ठाकुर जी का झोला पकड़ के चलने की सेवा में है, कोई ठाकुर जी का रथ चलाने की सेवा में है। उन सेवा में नित्य ठाकुर जी आपके थोड़े समीप रहेंगे, ये सामीप्य मुक्ति। तो सालोक्य, साष्टि, सामीप्य, और फिर चौथी मुक्ति बताइए सारूप्य। सारूप्य मुक्ति कैसी है? बोले ठाकुर जी जैसे ही आप भी चतुर्भुज हो जाओगे, ठाकुर जी जैसा ही रूप मिल जाएगा आपको। और कभी कभी ठाकुर जी को जब किसी से नहीं मिलना होगा तो आपको ही बोल, तू बैठ जा भैया, तू ही ठाकुर जी बन के बैठ जा, सबन को दर्शन दे दे। मतलब एक मित्रता जैसे